चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ और क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था, पिछली क्लास में सिखाया था हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कैसे हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। उसमें मैंने आपको पॉजिटिव नंबर के बारे में बता दिया था और ऐसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखा दिया था जो लेस देन 1। ठीक है, आज मैं ऐसे रेशनल नंबर को सिखाऊंगा जो ग्रेटर देन 1 हो, जो ग्रेटर देन 1 हो एज वेल एज नेगेटिव भी हो, है ना। चलो एक एक करके सीखते हैं। बहुत ही आसान आसान सा टॉपिक था और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट भी किया हुआ था, ना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल से बताइएगा सारे बच्चे, बताइए 5/3 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। 5/3 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, मतलब किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, ये बताना आपको 4 बॉक्स में। ध्यान से कीजिएगा। नहीं 5/3 है, ग्रेट। हमें क्या करना है, हमें 5 में किससे भाग देना होता है, जो नीचे वाला। 5 में किससे डिवाइड करना है, जो नीचे वाला हो। डिवाइड करो, 3 1 जा 3। ठीक है, तो जो भी हमारा कोसेंट होता है वो हमारा लोअर नंबर बन जाता है। कोसेंट क्या हो गया, 1। तो 1 हो गया हमारा लोअर नंबर, 1 हो गया क्या हमारा लोअर नंबर। और 1 से आगे कौन सा नंबर आता है, 2। यानी 5/2 इज इन बिटवीन 1 एंड 2। किसके बीच में होगा, 1 एंड 2 के बीच में ये लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब आता है बात, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ठीक है ये आप बोल रहे हो तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब आप ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 और 2 में के बीच में कहाँ लाई करेगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया मान लो 2। ठीक है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 और 2 के बीच में कहाँ लाइक कर रहा है। ठीक है, तो चलो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही सरल सा तरीका है। मैंने आपको बहुत पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। कैसे सीखे, तो चलो करके देखते हैं। बताइए 5/3 का अगर इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहूँ कैसे बदलूंगा। तो मैंने सिखाया था कि सब क्या करना पड़ेगा, 5 में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं, 3 1 जा 3। तो 5 - 3 हाउ मच वी विल गेट 2। तो मैंने सिखाया था अगर आप इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखना चाहोगे, अगर आप जब इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे तो ये होता है कोसेंट, ये होता है रिमाइंडर। और इसका कोसेंट का मान कितना है, इसका कोसेंट है 1 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 2। इसका कोसेंट है 1 और रिमाइंडर है 2। रिमाइंडर हो गया आपके पास क्या, ऊपर वाला। ठीक है, बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सरल होता है। तो जो क्वेश्चन रहता है वो 1, जो क्वेश्चन के सामने आएगा, जो रिमाइंडर वो ऊपर आएगा। ठीक है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो 5/3 है उसकी जगह आप ये बोल सकते हो कि 1 फ्रैक्शन 2/3 इज भैया लाइक पानी का गिलास लाना। 3। रमन जांगड़ा नाम से बच्चा जान के बाबू, क्लास के बीच में इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं होनी चाहिए। कोशिश किया कीजिए कि हमेशा आपका अपना माइक ऑफ रख कीजिए, बिना किसी कारणवश आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है ना बाबू। चलो ध्यान करेंगे। चलो यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि 5/3 इज इक्वल टू 1 फ्रैक्शन 2/3। जब 5/3 जो 1 और 2 के बीच में लाई करे, यानी 1 फ्रैक्शन 1 2/3 भी क्या होगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट नहीं होना चाहिए। 1 फ्रैक्शन 2/3 भी किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब आए बात कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, ध्यान दो कैसे करते हैं, ध्यान दो। देखो मान लो कि 1 फ्रैक्शन 2/3 है, इसके कहने का मतलब क्या है कि पहले हम 1 तक जाएंगे फिर इसके आगे जाएंगे। इसका मतलब अगर मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से चलना, तो सबसे पहले हम कहाँ तक चल के आएंगे, सबसे पहले मैं चल के आऊंगा कहाँ से, 1 तक। मैं 1 तक पहुंच गया। जैसे मैं 1 पे पहुंचे उसके बाद में मुझे फिर आगे कितना तक चलना है, मुझे आगे जाना है 2/3। अब सारे बच्चों को 2/3 सॉल्व करने आता है, कैसे दर्शाना होता है। तो क्या करते हैं, हम इसके नीचे वाला जो होता है उसको उतने भाग में बांट देते हैं। कितना पार्ट में बांटना पड़ेगा, इसको 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। कितना पार्ट बांटना होगा, 3 पार्ट में बांटना हो। चलो बांट लेते हैं। 3 पार्ट में बांटने के लिए हम उससे कम लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि 1 लाइन 2 लाइन। ये हो गया पहला पार्ट। चलो यहाँ लिख भी देते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। क्योंकि नीचे 3 था तो 3 पार्ट बांट दिया।
अब आए बात कि इन तीनों पार्ट का नाम क्या होगा। चलो इसका नाम हो जाएगा आपके पास क्या 1/3, इसका नाम हो जाएगा 2/3। यानी हम कहाँ तक चल के आ गए थे, हम चल के आ गए थे 1 तक। अब हमें और आगे कितना तक चलना है, अब और आगे हमें 2/3 तक चलना है। तो देखो मैं 2/3 तक पहुंच गया। जैसे मैं 2/3 तक पहुंचूंगा तो वो क्या होगा, वो लिखा रहेगा आपका 1.2/3। समझ में आ गया। ऐसे करके जब हमारे पास ऐसा दिखता है कि जो 1 से जो बड़ा नंबर आ जाता है तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं कि वो कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। हमें यहाँ पे दिखा कि सर ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम पहले क्या कर जाएंगे, पहले 1 तक जाएंगे, फिर 1 पे जाके रुक जाएंगे, फिर उसको देखेंगे उसके बाद हमें और कितना आगे जाना है। तो उसके बाद हमने देखा कि और हमें कितना आगे जाना है, तो हमें उसके आगे 2/3 आगे जाना है, मतलब 2/3 और पार्ट आगे जाना है। और 2/3 को तो हमें रिप्रेजेंट करने आता ही है, जितना नीचे रहता है उसको उतना भाग में बांट देना है। 3 नीचे है तो इसको 3 पार्ट में बांट दिया। क्लियर है। चलो यानी क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2/3। क्लियर है। तो चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है। हाँ आप साथ के साथ अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा सकते हो, जो भी बनाते हो आप साथ के साथ अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है। सर एक और दोबारा समझा। हाँ मैं समझाता हूँ, मैं मुझे पता है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन था ये 5/3। हमें बताना था कि 5/3 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अभी तक तो जो भी नंबर आ रहा था वो दिख रहा था कि हाँ ये 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा था। ठीक है। लेकिन अभी हमें पता चला कि सर ये जो नंबर है ये 1 और 2 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले 5/3, 5/3 है 5/3 जो है, इसको पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। जो कि सारे बच्चों को बदलने आता है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, ध्यान दो। क्या करेंगे, 5 में 3 से भाग देंगे, 3 1 जा 3। ठीक है। तो जो भी आपका क्वोशेंट आता है, क्वोशेंट यहाँ हो जाता है। ठीक है। और रिमाइंडर कहाँ चला जाता है, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है बटा 3। यानी आप क्या बोल सकते हो, तो सर 5/3, 5/3 किसके बराबर है, तो सर 5/3 1/2/3 के बराबर है, जो कि 1 और 2 के बीच में लाइक कर रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट नहीं होगा, मुझे पता है यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं बात, सर इसे कैसे दर्शाएंगे। सर यहाँ देखो 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब कहने का मतलब क्या है कि 1/2/3 कहने को देखो क्या लिखा है, 1/2/3। तो 1/2/3 कहने का मतलब क्या है कि हमें पहले कहां तक चल कर जाना है, हमें पहले 1 तक चल कर जाना है। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं 0 से और 1 तक हम चल कर आते हैं, आगे 1 तक चलकर। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि हम 1 तक चल कर आगे। ठीक है। अब इसका क्या, हमें और कितना चलना है, इसका आगे हमें चलना है 2/3। तो 2/3 तो सभी बच्चों को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सर इसका 3 है तो इसको हम क्या करेंगे, आगे वाला को 3 भाग में बांटेंगे। आगे वाला क्या करेंगे, 3 भाग बांटेंगे। कैसे 3 भाग बांटेंगे सर, तो इससे एक कम लाइन मतलब 2 लाइन खींच देंगे। ये हो गया, देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। मतलब उसके आगे वाला कितना पार्ट बांटेंगे, 3 पार्ट में। अब उसमें देखना है कि 2/3 कहाँ है, चलो देख लेते हैं। तो सर ये हो जाएगा आपका 1/3, सर ये हो जाएगा आपका 2/3। कहाँ रहे, ऊपर जाता है 2/3। तो चलो और आगे बढ़ जाते हैं, चलो और आगे हम चलते 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 जाएंगे और कहाँ तक पहुंच जाएंगे, और हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। किसे पहुंच गए, 2/3 पे। तो अब देखेंगे तो सर ये जो है ये लिखा है टोटल, क्या लिखा है, ये टोटल लिखा है सर, एक के बाद कितना आगे चले हैं, 2.3/3, एक 1/2/3, जो कि बराबर है 5/3 के। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से any number that is greater than 1 how to represent on the number line, है ना। क्लियर है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 उसमें डबल वाइट कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 उसमें डबल वाइट कर दो। ठीक है। चलो अगर आप बताओ, अगर मैं इसी नंबर को, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि इससे समझे, तो क्वेश्चन बन जाए आपसे। क्वेश्चन बहुत सारा कर लेंगे। ठीक है। चलो ध्यान दो, 7/2 बताओ सर बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सबसे पहले बताओ कि 7/2 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। ग्रेट। किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, 3 और 4। कैसे पता चला, चलो देख लेते हैं। सर वो हमें पता चल जाता है कैसे, हम देखते हैं 7/2 है ना, तो इसे हम देखते हैं कि 2 से भाग देते हैं 7 में, 2 3 जा 6, यहाँ हो गया 1।
यानी ये हो गया देखो 3 फ्रैक्शन 1/2, यानी ये 3 से बड़ा और आगे क्या होगा 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा और किससे 4 होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम 7/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 3 फ्रैक्शन 1/2, जो कि 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। अगर आप इसे उत्तर कॉपी बना चुके हो तो आप कॉपी भी दिखा सकते हो, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, ताकि मैं देख पाऊं कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, चलो ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी ये हो गया आपके पास, चलो देख लेते हैं 3.1/2, है ना। अब आता है बात कि सर ये 3.1/2 है, यानी 3 से बड़ा और 4 के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग किससे, 0 से। ये हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया क्या, चलो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, और यहाँ हो गया क्या 4। तो सर हम कैसे ये स्टार्ट करेंगे, तो सर हम पहले 3 तक जाएंगे। सर हम पहले कहाँ तक जाएंगे 3 तक, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0 से। चला स्टार्ट करो, 0 से चलते चलते 1 पे पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हम 3 पे। अब 3 से हम आगे कितना जाएंगे, तो सर 3 से आगे और हम 1/2 जाएंगे। 3 से और आगे हम कितना जाएंगे 1/2 जाएंगे, और 1/2 तो सब कुछ सॉल्व करने आता है। कैसे करते हैं, नीचे 2 है, इसको 2 पार्ट में बांट दो। 2 पार्ट में बांटना बहुत आसान होता है। ये देखो पहला पार्ट, पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट, ये जगह आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1/2। तो फिर हम और आगे कितना जाएंगे सर, और आगे हमें कितना जाना, और हमें आगे जाना है 1/2 पार्ट। पहुंच गए, यानी जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं इसका क्या नाम है, तो सर इसका नाम है 3 तक चले थे, 3 नंबर तक आए थे, उसके बाद फिर आगे कितना चले 1/2 चले, तो 3 फ्रैक्शन 1/2, जो कि बराबर है 7/2 के। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा ना। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। मैं अपने कैमरा ऑन करके दिखा दो, मैं ताकि मैं चेक कर पाऊँ। आप लोग अपने कैमरा ऑन करके दिखा दो ताकि मैं चेक कर पाऊँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें कोशिश कीजिए ना, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कीजिए कर रहे हैं, थोड़ा कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, ग्रेट, चलो। हाँ, खुद से नॉलेज ना सिर्फ बच्चे जिनका आगे 4 लिखा है ना आपने, हाँ बहुत नहीं, आपने सही बनाया, बहुत नहीं, चलो क्लियर है। अब देखो, अब आता है बात में, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर अगर माइनस का हो जाए तो फिर कैसे करेंगे। देखो माइनस वाला बहुत ही आसान होता है, जैसे हम प्लस में करते हैं ना उसका उल्टा, प्लस में होगा उसका उल्टा करो। जैसे मैं यही क्वेश्चन को अगर आपसे पूछता कि बताइए, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत ही सरल था, बताइए -7/2 तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो तो आपके मन में बहुत सारा प्रश्न आएगा। सबसे पहले प्रश्न आएगा सर हम कैसे पता करेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में, किन दो नंबर के बीच में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान दो, पहला प्लस के लिए देख लो, फिर बाद में माइनस लगा देना। पहले प्लस के लिए देख लो फिर माइनस लगा, देखो मतलब कि क्या बोला -7/2, तो पहले क्या करो आप प्लस के लिए चेक करो। पहले प्लस के लिए चेक करो, तो सर हम चेक करेंगे कितना मिलेगा 7/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम 7 में किसे भाग देंगे 2 से, टू 2 3 6, मतलब 2 3 6, 7 - 6 हाउ मच वी विल गेट, वी विल गेट 1। ठीक है, ये किसके बीच में आएगा, तो सर ये जो है आपका 3 और 4 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। लेकिन सर हमें तो माइनस वाला निकालना था, सिंपली क्या करो सब जगह माइनस लगा दो। देखो कितना आसान होता है, हमें अगर प्लस वाला मिल गया तो हम माइनस वाला बहुत आसानी से सीख जाएंगे। क्लियर है, मतलब किसके बीच में करेगा -3 से -4 के बीच में। इसमें किसी को डाउट नहीं ना, किसके बीच में लगेगा माइनस। चलो इसी पर का एक क्वेश्चन और देते, बताओ सर बच्चे 9/5, बताओ सर बच्चे किसके -9/5 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा ये, किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा ये, बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
क्लियर है? ठीक है, बताएंगे सर बच्चे किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा? ग्रेट, शुरू में सारे बच्चे बता रहे थे। चलो बहुत नहीं, चलो ध्यान दे क्या कर रहे हैं हमें, सिंपली हमें प्लस के लिए चेक करो, 9 है 5 है, प्लस प्लस के लिए चेक करो, 9 में क्या करो, 5 से भाग दे दो, तो 5 1 जा 5, यानी क्या होगी 1 से लेकर 2 के बीच में, और क्या है माइनस है, तो सब जगह माइनस लगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यानी इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से -2 के बीच में लाई करेगा। देखो कितना सरल सा आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, जब भी आपको माइनस वाला चेक करना होता है तब प्लस वाला के साथ चेक करो, अब माइनस बिठा दो। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब आता है बात आगे, जब आपको इतना समझ में आ गया है तो जिस प्रकार से हम लोग इसका प्लस वाला बनाए तो उसी प्रकार माइनस वाला बनाएंगे। क्या सर? तो देखो ये किसके स्थिति में लाई किया, तो सर ये जो है ना ये आपका -3 से -4 के बीच में लाई करेगा, और हमें पता है सर ये जो -7/2 है, -7/2 है, ये किसके बराबर है, तो सर ये -3 पूर्णांक 1/2 के बराबर है। सिर्फ मैंने प्लस के साथ किया है, बाकी हम सिर्फ माइनस लगाते जा रहे हैं। मैंने सब काम प्लस के साथ किया, बाकी हम सिर्फ माइनस लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब सर हमें इसको माइनस के साथ दर्शाना होगा, किस पे रिप्रेजेंट करना होगा सर, नंबर लाइन पे। यानी सर सबसे पहले हमें कितना तक चलकर जाना है, तो सर सबसे पहले हमें -3 तक चलकर जाना है। ये हो गया देखो 0, इधर हो गया 1, इधर क्या होगा, इधर होगा -1, इधर हो गया सर -2, इधर हो गया सर -3, और इधर हो जाएगा -4। तो सर हमें सबसे पहले कहां तक चलकर जाना है, -3 तक। तो 0 से स्टार्ट करते हैं चलना, और किधर जाना है, हमें पीछे जाना है। तो हम कहां तक चल कर आगे सर, -3 तक चल कर आगे। सर उसके बाद हमें और कितना आगे जाना है, तो और सर हमें 1/2 आगे जाना है। 1/2 कहने का मतलब हमें इसको कितना भाग में बांटना है, कितना पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट में बांटना है। तो सर ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया सर हमारा पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, और इसमें हमें पहला पार्ट का क्या नाम दिया, पहला पार्ट का नाम हो गया 1/2। और हम आगे कितना तक जाएंगे सर, और हम आगे 1/2, एक 1/2 पार्ट आ जाएंगे, और 1/2 पार्ट किसके बराबर है सर, तो ये बराबर है -7/2 के, -7/2 के। उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंडीशन क्या है, हमें सारे, देखो कुछ बच्चे ने बना भी लिया, ग्रेट, क्वेश्चन योर आंसर इज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ऊपर देखो थोड़ा सा गलत किया है, आपने वहां पे नहीं लिखा है, माइनस का चिन्ह नहीं लगाया, -3 से -7/2 से 4 तक। ठीक है, तो सर हाँ अच्छे से दिखा दो आप। देखो प्लस के जैसे करें तो उसी तरह माइनस वाले के साथ करें। ठीक, क्लियर है? प्लस के साथ कर दो फिर माइनस कर दो। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आता है बात कि इसी संबंधित इन पे है क्वेश्चन, जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। और कहाँ करना आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, देखिए माइनस वाला, तो आप क्या करो पहले प्लस के साथ देखो, फिर माइनस का आंसर कर देना उसका, है ना। चलो इतना हिंट काफी है कुछ क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ठीक है, चलो आपको 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। क्वेश्चन क्या है, -7/2। सर थोड़ा टाइम हाँ चाहिए। टाइम लीजिए, मैं नहीं बोला कि टाइम नहीं चाहिए, आराम से लीजिए आप टाइम, आराम से लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, आराम से कीजिए, टाइम लीजिए, आराम से कीजिए। आप इसके लिए टाइम दे रहा हूँ आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलो लास्ट 1 मिनट। हम बहुत बच्चों ने आंसर सही किया, ध्यान से करेंगे, हमें ध्यान देना है। देखो माइनस वाला है, ठीक है,
लास्ट 40 सेकेंड। हाँ टाइम लीजिए, आराम से आप टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से टाइम लीजिए। नहीं, मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था। हाँ अगर आपने कर लिया बहुत नहीं, चलो लास्ट, ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। चलो टोटल 28 बच्चों में से 20 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे इसका आंसर, जल्द करेंगे इसका आंसर, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है ठीक है। जिन बच्चों ने भी अब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्द इसका आंसर कर देगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चा पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, और बाकी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे जिन्होंने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया है। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। खुशी नौलिया, अमिता बांगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, और तुषार कुमार, बहुत बढ़िया। रोशन लाल, संजय कुमार, ज्योति ठाकुर, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, मतलब आपने सही बनाया। ठीक है, चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन कर देना चाहता है, हैंड रेस करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन, चलो खुशी आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। हाँ बताइए, इसका माइक ऑन का आंसर बताइए, बताइए। अगर आप कुछ बोल रही हो तो आप म्यूट पे हो। हाँ बताइए। हाँ और सर ठीक है सबसे पहले तो हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 में फिर भाग उनको देंगे, चलो 2 दे से लेते हैं 2 डिवीजन से। करेंगे। हाँ क्या आएगा? 2 तिया 6, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, क्लियर है। 3 लोअर है हमारा, तो -3। ठीक है, तो ये हो गया -3 से लेकर -4 के, -3 से लेकर -4 के बीच में। तो जैसे ये हम क्वेश्चन, जैसे ये हम ऑप्शन देखेंगे तो हम देखेंगे, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो -3, इसमें तो देखो -2 पे दिया है, ये पहला ऑप्शन गलत। इसमें +2 दिया, ये दूसरा ऑप्शन गलत। इसमें देखो -3 या -4 दिया, इसमें भी देखो -3 -4 दिया, यानी सी और डी में से कोई सही होगा। चलो अब आगे बता दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे कहां तक, -3 तक चलकर जाएंगे। कहां तक जाएंगे हम, चलकर -3 तक चलकर जाएंगे। चलो चल देते हैं, हम चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलो पहले डी ऑप्शन चलता है, -3 तक चल दिए, तो ये 3 ही पे आके रुक गया है। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, और हमें आगे जाना है कितना, 1/2, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया है ना। यानी देखो यहाँ पे आके रुके हम 0 से चलते चलते, फिर हम इसके आगे और कहाँ जाएंगे, और आगे जाएंगे हम 1/2। इस प्रकार हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, -3 पूर्णांक 1/2 पे। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे, है ना, क्लियर है ना। चलो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत ही आसान, हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अब समझ गए किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। चलो अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम बहुत ही आसान सा है, वो है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसी क्वेश्चन से हम सारे कंसेप्ट सीख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर comes between two integers, those integers are -5 and 3।
-5 एंड 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? बताइए कितने इंटीजर आते हैं, बताइए सर अच्छे। चलो मैं एक बार अच्छे से आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कितने इंटीजर आ जाएंगे। जल्द से आपको इसका आंसर क्या करना, 4 उसका आंसर बताना है कितने इंटीजर आएंगे। चलो कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं और कुछ बच्चे अभी भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटीजर, हाउ मेनी इंटीजर्स, इंटीजर्स बताना है हमें, बताना है इंटीजर्स, हमें रेशनल नंबर नहीं बताना, हमें बताना है इंटीजर्स। हाउ मेनी इंटीजर्स कम्स इन बिटवीन -5 एंड 3। बताओ यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 और इधर हो गया 4। यहाँ हो गया आपके पास क्या, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो किस किस चीज दिखना है, -5 और 3 की। तो ये हो गया देखो आपके पास -5 और ये हो गया देखो आपके पास 3। तो ये हो गया आपका बॉर्डर। अब इस बॉर्डर के बीच में देखो कितने इंटीजर हैं। ये हो गया फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, 7। यानी देयर आर 7 इंटीजर इन बिटवीन -5 एंड 3। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, 7 इंटीजर्स इन बिटवीन -5 एंड 3। देयर आर 7 इंटीजर्स इन बिटवीन -5 एंड 3। हाँ कुछ बच्चों ने बना लिया, बहुत नहीं है। चलो क्लियर है। अच्छा संजय कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किए, यहाँ तक क्लियर है आपका, क्लियर है ना। हाँ ये सारी चीजें मैं बता दिया था क्या, ये इसको तो मैंने पिछली क्लास नहीं बताया था ना, इसको मैं ये नया टॉपिक है ना आपके लिए। क्या ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर पढ़ा चुका हूं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं पढ़ाया तो एन टाइप कीजिए। नहीं पढ़ाया ना, हाँ पहली बार है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं अगला। अगला क्या है, अगला बहुत ही सरल सा है कि जैसे हमने सीखा था रेशनल नंबर सर पी बाई क्यू के रूप में होता है। इसका मतलब अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछता कि सर हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कम्स इन बिटवीन -5 एंड 3, तो क्या होगा देखो। तो सर -5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, सर 4 के नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। देखो तो अब ये क्या बन गया, अब ये रेशनल नंबर बन गया। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये जितने के जितने इंटीजर हैं इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं और ये सारे सारे अब बन गए हैं रेशनल नंबर। सारे सारे क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बन गए ये सारे सारे रेशनल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो सर हम बोल सकते हैं कि देयर आर 7 रेशनल नंबर इन बिटवीन -5 एंड 3। ठीक है, चलो तो कितना हो गया आपके हिसाब से सर, आप मेरे हिसाब से सर 7 रेशनल नंबर भी हो गए किसके किसके बीच में, रेशनल नंबर किसके बीच में, -5/1 एंड 3/1 के बीच में। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर आपसे इंटीजर पूछा है तो देयर आर ओनली 7 इंटीजर्स इन बिटवीन -5 एंड 3। बट जब आपसे रेशनल नंबर के बारे में पूछे तो आपको हमेशा हमेशा यू शुड रिमेंबर इट कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर इन बिटवीन एनी टू इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर मैनी रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे, जैसे कि चलो आप पहले नोट डाल के एक स्टेटमेंट लिख लो, देयर आर इनफाइनाइटली, इसको अच्छे से लिख देता हूं, इनफाइनाइटली मैनी मतलब बहुत सारे जिसका कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स इन बिटवीन एनी टू इंटीजर, एनी टू इंटीजर बोलो या एनी टू रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में या किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि -5 और 3/1 के बीच में 7 रेशनल नंबर है। ठीक है, चल दिख रहा है आपको 7 रेशनल नंबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 7 रेशनल नंबर ही हो। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये कैसे पता है, हमें तो इसमें 7 ही रेशनल नंबर दिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इनफाइनाइटली दिख रहा है, कैसे पता चलेगा। चलो एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, उससे पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, चलिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ कोई बात नहीं, चलो आराम से आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बहुत चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो अब आते हैं हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे हमें पता चला कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी रेशनल नंबर इन बिटवीन 1 and 2, बताओ सारे बच्चे, हाउ मेनी रेशनल नंबर, रेशनल का आरएन से लिख देते हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर इन बिटवीन 1 and 2, बताइए, चैट बॉक्स में बताना आपको। ग्रेट, ध्यान दीजिए, अभी तो आपको लग रहा है सर 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, आपको लग रहा है कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो बोलिएगा आप जीरो रेशनल नंबर। क्या बोलिएगा आप? जीरो रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। हमने अभी भी आपको सिखाया कि किसी भी दो इंटीजर या किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? चलो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, ध्यान दो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में बोलता आपसे, देखो ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि हमें इनके बीच में निकालना है 5 रेशनल नंबर, क्या निकालना है इनके बीच में? हमें इनके बीच में हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है? तो 5 रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है रेशनल नंबर? 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है? 1/1। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है? 2/1। और इसके बीच में तो आपको दिख रहा है सर जीरो रेशनल नंबर है, लेकिन इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकाल रहे? ध्यान दो, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, और किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें बोल दे कि हमें इतना रेशनल नंबर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें बोल रहा है 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है? इससे एक ग्रेटर, इससे एक बड़ा से गुना कर दो। इससे एक बड़ा क्या होता है? 6, 6 से गुना कर दो ऊपर नीचे दोनों में। क्या करना है? जितना हमें रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलता है उससे एक बड़ा कर देना है। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही वो बच्चे फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। उससे एक बड़ा, हाँ संजय कुमार वंश बच्चे जानते, आपने सही बनाया, बहुत नहीं है। इससे एक बड़ा नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि मान लो 5 रेशनल नंबर निकालना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वक्त बताओ सर बच्चे चैट में, अगर हमें 10 रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हमें 10 रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताएंगे सर बच्चे? 11 से। अगर हमें 99 रेशनल नंबर निकालना होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हमें 99 रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो निकालना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? उससे एक बड़ा 100। अगर हमें मान लीजिए 49 रेशनल नंबर निकालना होगा, 49 रेशनल नंबर निकालना होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से। ग्रेट, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? 49 है तो 50 से निकालना होगा। ठीक है, चलो यानी हमें यहाँ 5 रेशनल नंबर निकालना है तो एक बड़ा से कर दें। यहाँ मिल गया, देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 6 1 6, 6 1 6, यहाँ मिल जाएगा 6 2 12 और 6 1 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मिल गया 6/6 और दूसरा मिल गया 12/6। और इसके बीच में हमें तो पता चल गया बहुत सारा है इसके बीच में रेशनल नंबर कौन कौन सा है। तो एक है आपके पास, देखो एक है क्या आपके पास 7/6, एक है आपके पास 8/6, एक है आपके पास 9/6, एक है 10/6 और एक है 11/6। तो इस प्रकार आप बोलिएगा कि देयर आर 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 6/6 एंड 12/6। देयर आर 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 6/6 एंड 12/6। ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये गया फिफ्थ। देयर आर फिफ्थ मतलब 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 6/6 एंड 12/6। क्लियर है? तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना? चलो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 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 हमें कोई भी दो रेशनल नंबर बोले, अगर उसके बीच हमें कोई भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले, तो जितना हमें रेशनल नंबर निकालना है उससे हम क्या करेंगे? एक बड़ा, एक ग्रेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे इसके बीच में हमें 5, ये हो गया रेशनल नंबर। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट, हाँ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जल्दी नहीं आराम से क्वेश्चन देंगे। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको यहीं पे, बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 2 and 4 के बीच में हमें निकालना है 9 रेशनल नंबर। आर एन मतलब रेशनल नंबर। बताइए सर कितना मिलेगा? 9 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? और 2 के नीचे कुछ नहीं दिखा है 1 है, 4 के नीचे कुछ नहीं दिखा है 1 है। चलो बताइए सर बच्चे, 2/1 एंड 4/1 के बीच में हमें 9 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है। अगर 9 है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे बताएंगे सर चैट बॉक्स में?
कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत नहीं है, 10 से। ग्रेट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ग्रेट, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दो। देखो ये हो गया 2/1, एक बड़ा इससे, 9 से एक बड़ा क्या होगा, 10, 10 से गुणा करिए हो गया देखो 20/10। और सेकंड क्या है, 4/1, मतलब एक इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 10/10। ये हो जाएगा आपके पास देखो 40/10। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखोगे तो पहला नंबर मिलेगा हमारे क्या, 20/10, और दूसरा नंबर मिलेगा क्या, 40/10। और इसके बीच में हमें कितना रेशनल नंबर चाहिए, तो 9 रेशनल नंबर चाहिए। तो बहुत सारे इसके बीच में रेशनल नंबर है, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 21/10, 22/10, 23/10। इसी तरह करते करते कहां तक जाएगा, ये जाएगा 39/10। कहां तक जाएगा, 39/10। इस प्रकार देयर आर इनफिनिटली मैनी रेशनल नंबर इन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमें इसमें से कोई 9, कोई भी इसमें से 9 लिख लो आप। कैसे 9 रेशनल नंबर चाहिए, कोई भी 9 रेशनल, जैसे आप बोल सकते हो कि 21/10, उसके बाद आप डायरेक्ट बोल सकते हो सब 25/10, आप उसके बाद बोल सकते हो 29/10। कोई भी 9, कोई भी 9 रेशनल नंबर लिख दो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो सर आपका हो जाएगा रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 and 4। हाँ बताइए क्या डाउट है आपका। हाँ बहुत कुछ बता बना भी रहे हैं। सर अगर मैं हाँ बताते हैं, माइनस वाला आते हैं, माइनस वाला आते हैं। ठीक है, अभी अभी यहाँ तक समझ में गया, अभी मैंने माइनस वाला नहीं करा, अभी मैं आते हैं माइनस पे। बाकी प्लस वाला में कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं है प्लस वाला में किसी बच्चे का। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 उसमें डबल वाइड कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 उसमें डबल वाइड कर दो। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आते हैं चलो माइनस वाले पे। ठीक है ठीक है, सभी बच्चों को मैं समझ गया, समझ गया। अब आते हैं माइनस वाले। चलो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि -1, ठीक है, चलो, और -2 के बीच में कितना, चलो 4 रेशनल नंबर। तो बताओ सर बच्चे, हमें पता है कि इस क्वेश्चन में सारे के सारे अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत करने वाले हैं। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, अधिकतर बच्चे जो है ना गलत करने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर बच्चे गलत करने वाले। चलो बताएंगे सर बच्चे। चलो हाँ, वो 4 रेशनल नंबर हमें चाहिए, ये बताइए 4 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे। चलो चलो मैं इसमें आपको हिंट देता हूँ। देखो अधिकतर बच्चे कहाँ गलत करते हैं, चलो एक बार एक बच्चे ने बना के दिखा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, हाँ इनके पीछे लिख दो, इनके पीछे लिखो, आप इनके पीछे लिखोगे तो आप बोलोगे। चलो बाकी यहाँ तक तो सारे बच्चे ने सही बना, चलो यहाँ तक सारे बच्चे ने सही बनाया, इसके बाद गलत करते हैं। चलो यहाँ तक सारे बच्चे सही बनाते हैं, इसके बाद गलत करते हैं। देखो -1 के नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, और -2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और हमें कितना निकालना, हमें निकालना 4। तो हम क्या करेंगे, एक इससे बढ़ाकर 5 से गुना कर देंगे। ये देखो आपके पास -5/5, फिर इसमें 5 से कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास क्या, -10/5, -5/5 एंड -10/5। ठीक है, -5/5 एंड -10/5। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर -5/5 और -10/5, तो इसके बीच में आप लिखना स्टार्ट करोगे ऐसे कि सर -6/5, -7/5, -8/5, -9/5। ठीक है, तो हमारे 4 रेशनल नंबर हो गए। यहाँ तक क्लियर सर हो चुका, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। क्या लिखोगे, -5/5, -6/5, -7/5 एंड -8/5 एंड -9/5। क्लियर है, क्लियर है। तो देयर आर, बीच में क्या हो गया, देयर आर देखो बीच में 4 रेशनल नंबर। क्या गया, देयर आर 4 रेशनल नंबर इन बिटवीन -1 एंड -2। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट में डबल टाइप कर दीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ बहुत ही आसान सा। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में डबल वाइड कर दीजिए। क्लियर है, हाँ सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ क्लियर क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे।
क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा, फिर देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है। हमें -1 एंड 0 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालने के बोला है? 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलो आराम से दिमाग को शांत रखना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से आंसर करना है। चलो आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का टाइम में आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए आपके पास 2 मिनट का समय है। चलो लास्ट 40 सेकेंड। हाँ बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, चलो अभी तक 13 बच्चों ने आंसर किया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्यों आसान सा प्रश्न है? देखो -1 के नीचे कुछ नहीं था, क्या है? 1 है। और 0 के नीचे कुछ नहीं था, क्या है? 1 है। और हमें अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करना है? हमें इसे एक बड़ा से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमें 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें उससे एक बड़ा नंबर, उससे एक ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। Seventeen students given the answer of this question in the poll section. A rest student please give the answer of this question in the poll section. चलिए 18 स्टूडेंट ने करते, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है 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 ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत 19 स्टूडेंट ने कर दिया। ठीक है, चलो लास्ट। हाँ जल्दी करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। जब तक सारे बच्चे ने आंसर नहीं करेंगे, जो जो बच्चे आंसर करेगा पोल सेक्शन में उन्हीं को, ठीक है बहुत बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या मिलेगा? अटेंडेंस मिलेगा। मतलब उनका अटेंडेंस एकदम कंफर्म है कि मिल जाएगा। बाकी जिन बच्चों का आंसर अगर पोल सेक्शन में नहीं आता है, उनका अटेंडेंस मिलने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नॉलेज योर आंसर इज राइट, बहुत आपने बहुत अच्छे बनाया, इसी तरह बनाना है। ठीक है, अनिता बांगर, रोशन लाल, कुणाल नाम से जो बच्चा जान के, संजय कुमार नाम से बच्चा जान के, दालवी सकल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आप लोग ना, सही भी बनाया। तो सर थोड़ा सा आप अपना कैमरा सही से कर दो, आपका नहीं दिख पा रहा। हाँ ठीक है, एक बार कर दो अच्छे से। हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, चलो अच्छा, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है? हैंड रेज करेगा, नया बच्चा होना चाहिए। चलो शिवम, शिवम, हाँ शिवम आप अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। अच्छा उन्होंने लेफ्ट किया। चलो अनिता बांगर नाम से बच्चा जान के आप बताओ इसका आंसर, माइक ऑन करके। चलो हाँ बताओ। हमें -1 और 0 भी डालने हैं, तो इनके नीचे कुछ नहीं, तो बाय में 1 कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम उससे एक बड़ा यानी कि दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1/1 6/6 से, और 0/1 तो भी 6/6 से। तो अगर हम -1/1 तो 6/6 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 सुनाएगा -6/6, और 0/1 तो 6/6 करेंगे हम, आंसर 0/6।
तो हमें बहुत -6/6 और 0/6 में रेशन डालेंगे तो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6 हमें 5 रेशन नंबर मिल जाएंगे। और ये सभी रेशन नंबर हमारे ए ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, आपने, मैं उसी बात को थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ, बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से सारे बच्चों को ऐसे पढ़ना है ताकि इस प्रकार से आप बता सको सामने वाले को। जब आप सामने वाले को बता सकोगे तो आप मान लेने का आपका वो कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। जब आप सामने वाले को नहीं बता पा रहे तो मान लो कि आपका वो कंसेप्ट अभी भी वीक है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ सामने से आप लोग बोला करो, बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, आपने बताया, उसी बात को मैं सरल कर देता हूँ कि अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो हम इससे ग्रेटर नंबर 6 में मल्टीप्लाई किया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया हमें मिला क्या, -6/6, -6/6 मिल गया। और इधर जब हमने 6 मल्टीप्लाई किया मिल गया 0/6। और हमें क्या करना है, -6/6 और 0/6 से भी 3 नंबर निकालना है। तो बहुत ही आसान है, -5/6, -4/5, 4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। और हमने देखना स्टार्ट किया कि अच्छा 6 किस में दिख रहा है, तो ना ही हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन सी में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन बी में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये सबसे आसान प्रश्न था, आपको भी लग गया होगा सबसे आसान प्रश्न था ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अच्छा मैंने चैट बॉक्स ऑफ किया है ना, चलो जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका होमवर्क था। होमवर्क बहुत ही सरल था, होमवर्क जो था आपका बहुत ही सरल था, ये आप लोगों ने पिछली क्लास में बनाया था, ठीक है। और ये होमवर्क मैंने अभी आपको क्यों नहीं डिस्कस कराया, क्योंकि मैंने देखो माइनस वाले जो था ये आपको अभी डिस्कस करके नहीं पढ़ाया था, इसकी वजह से ये मैंने अभी आपको नहीं सिखाया था, ठीक है। तो चलो अभी के लिए क्या करो, आप एक्सरसाइज 25.1 एंड 25.2 का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो। उसमें सिर्फ आपने उन्हीं क्वेश्चन को बनाया होगा जिसमें कि आपको प्लस थे। मैंने आपको निगेटिव वाले नहीं पढ़ाए थे, जिसके वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन में निगेटिव वाला नहीं डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपका आता है अगला होमवर्क, जिसका नाम है रेशनल नंबर। हमें पता करना है किन के, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हमें कैलकुलेट करना है। कितना क्या नाम है, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, उसको आपको स्क्रीन शेयर करके देते हैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। और वो एक्सरसाइज कौन सा होगा, चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आप वेट करेंगे बस 10 सेकंड वेट कीजिए, मैं आपको वो एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ कौन सा एक्सरसाइज है, ठीक है। वो एक्सरसाइज है 26.1 एंड 26.2, 26.1 एंड 26.2, ठीक है। चलो अच्छा आपको आती है, बहुत बढ़िया। चलो तो अगर आपको आती है तो आप अपना अगला होमवर्क नोट डाउन करो, वो है 26.1, ठीक है। अच्छा बहुत बच्चों ने बना भी लिया, बहुत बढ़िया। चलो पहले देख लो, पहले आप नोट डाउन कर लो, पहले आप नोट डाउन करो 26.1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो 26.1। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो। रुक जाओ, अभी नहीं जाना आपको क्लास से, अभी मैंने अभी नहीं बोला आपको जाने की क्लास। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो 26.1 यहाँ तक हो गया। चलो फिर इसके बाद आता है 26.2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चों को बनानी है, ठीक है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क हो गया 25.1, 25.2, 26.1 एंड 26.2। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जरूर अपना होमवर्क बनाकर लाएंगे। तब हम क्या करते हैं, आपका जो ग्रुप का है उसको मैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ओपन रखता हूँ। उतना देर में आपको बनाना है, फिर इसका आंसर कहाँ भेजना है, ग्रुप में, ठीक है। चलो क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट रह गया है वो बच्चा अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लेगा, बाकी बच्चे जा सकते हैं, चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए और जा सकते हैं आप, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग